और वार्ड नंबर अगर 18 की मैं बात करूं तो मैंने यहाँ बहुत काम कराए हैं और हर घर में मेरी जानकारी भी है, हर सबके पास मैं गई भी हूँ। पर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, सीवर लाइन वाला है, पानी पाइप वाला है या टाइल वाला है, कोई भी काम हो चाहे लाइट वाला है, इनका आपस में मतलब कॉन्टैक्ट जो होता है ना, सारे मिल के काम करें, वो ना मिलना वो खराबी का काम हो गया। देखिए, वो बाहरी जो अपनी एक राजनीतिक ताकत होती है ना, उसके बगैर काम नहीं हो पाते। राजा महाराजा की ज़िंदगी ये एक अपनी घरेलू ज़िंदगी है, अपने लिए, समाज के लिए नहीं कर पाते। समाज के लिए समाज में उतरना पड़ता है और राजनीति में भी उतरना पड़ता है, तब समाज का काम हो पाता है। जैसे ही निगम चुनाव की घोषणा हुई है, उसी तरीके से मजबूत जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। तो आज मैं नगर निगम मानेसर में आया हूं। वार्ड नंबर 18 की जो उम्मीदवार जो अपनी उम्मीदवारी मजबूती से ठोक रहे हैं, तो वह उर्मिला यादव जी हमारे साथ है। वार्ड नंबर 18 में पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर मानेसर नगर निगम में निरंतर लोगों के साथ काम कर रही हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से अपनी उम्मीदवारी को मजबूत कर रहे हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, नमस्कार जी। मैडम, किस तरीके से देखते हैं, अभी पहले तो आज आपको दिल्ली चुनाव जीतने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आप सभी जी। किस तरीके से देखते हैं, पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, विधानसभा चुनाव में जीत हुई, अब निगम के चुनाव हैं, दूसरा आपके पास नया चैलेंज है, नगर निगम मानेसर अभी बना है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी आती है। उस चैलेंज को अगर आपको टिकट मिलती है, जीतते हैं, कैसे निभा पाएंगे? एक तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन पार्टी और राष्ट्रहित पार्टी है, इसीलिए दिल्ली में जो जीत हुई है। ट्रिपल वार्ड नंबर अगर 18 की मैं बात करूं तो मैंने यहाँ बहुत काम कराए हैं और हर घर में मेरी जानकारी भी है, हर सबके पास मैं गई भी हूँ। और मैंने मेयर प्रत्याशी के लिए तैयारियां की थी, परंतु उसमें क्या है कि जैसे अपनी दोनों सीटें गुरुग्राम और फरीदाबाद की लेडीज़ पहले से ही रिजर्व है, तो ये जर्नल ओपन की हुई है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी और को मिलती है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं साथ दूँगी। जी। अगर वार्ड नंबर 18 की बात करें, जैसे अभी नगर निगम मानेसर अभी तुरंत में ही अनाउंस हुआ है, अभी देख के जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसकी कमी नहीं है यहाँ पर। जैसे जल भराव की बात करें, गलियों की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, या कहीं और भी कई ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये ऐसा है कि जो अधिकारी जो हमारे थे, इन्होंने किस एजेंसी को काम दिया। एक तो आम आदमी पहुंच नहीं पा रहा है कि किससे काम कराया जाए और कैसे कराया जाए। दूसरा, इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, सीवर लाइन वाला है, पानी पाइप वाला है या टाइल वाला है, कोई भी काम हो चाहे लाइट वाला है, इनका आपस में मतलब कॉन्टैक्ट जो होता है ना, सारे मिल के काम करें, वो ना मिलना वो खराबी का काम हो गया। अब जैसे गांव में खोद के चले गए, सीवर लाइन वाला चले गए, उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया, फिर वो पानी वाटर सप्लाई वाला वो आता है। इस वजह से इन्होंने जो मतलब सारा काम जैसे बिगड़ जाता है ना, वो काम खराब हो गया। काम टाइम से ना होने से लोगों में थोड़ा सा मतलब रोष हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग हैं। जी। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर मजबूती, कितने परिवार इस तरीके से गांव हैं, और एक क्योंकि ये इलेक्शन है पार्टी से जोड़ दिया गया। बेसिकली ये भाईचारे का चुनाव होता है, एक स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, इसमें राज्य के मुद्दे नहीं आते। परंतु किस तरीके से आप, अगर आपको टिकट मिलती है, आप भारत को, अगर भारतीय जनता पार्टी को विनिंग कैंडिडेट कैसे मानते हो आप? विनिंग कैंडिडेट तो हूँ मैं, क्योंकि मैं तो पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ और सक्रियता भी बहुत काफ़ी पहले से ही है। हर आदमी को जानना, और हर जैसे जब भी मतलब चुनाव हुए, चाहे एमपी के थे या एमएलए वाले थे, स्टेट वाले थे, सभी में मिल के काम किया। तो लोग सब जानते हैं। एक अनजान हो उसमें अलग बात होती है, लेकिन सब जानते हैं और सबको पता भी है, महिलाएं होने के बावजूद। और विनिंग कैंडिडेट इसलिए क्योंकि मेरी जो वार्ड नंबर 18 है, ये टिकट महिला रिजर्व है। ये वाली सीट महिला रिजर्व है। महिला रिजर्व होने के नाते आप एक चीज़ देखो, मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कोई महिला ऐसी मतलब जुड़ी होगी पार्टी से जो डायरेक्ट सीधे
अपना बायोडाटा शायद दे के आई हो वार्ड नंबर 18 से। हर आदमी उनका बायोडाटा ले जाके और दे के आ रहे हैं जी। क्योंकि घर से बाहर निकलना और सारी मीटिंगें अटेंड करना, मेरे ख्याल में, मेरे को नहीं लग रहा कोई औरत यहाँ से है। जी। महिला होने के बावजूद किस तरीके से परिवार और समाज के काम के लिए कैसे तालमेल बनाती है? लोग आपको ये नहीं कहेंगे ये महिला है, किस तरीके से ये तालमेल, उम्र के हिसाब से बात करें या कुछ जातिगत समीकरणों के हिसाब से बात करें, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? और दूसरा, अगर महिलाओं के बारे में अगर आप बात भी करें, जैसे जाति की आप बात कर रहे हैं या एक भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 मतलब मेरा नाम आएगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ सोसाइटी में या किसी और भी उसमें आसपास में। अगर कोई औरत जैसे 1-2 कोई गई भी होगी या कोई काम कर भी रही होगी, हर आदमी की देखे वैल्यू अपने आप पता लग जाता है कोई कौन कैसा है। तो पार्टी के हिसाब से सबसे पहला नंबर आना चाहिए। पार्टी जो भी हो, छोटी टिकट हो बड़ी टिकट हो, पार्टी जिस पे मुझे लड़ाना चाहेगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी। अब अंत में जाते जाते एक क्वेश्चन ये है कि कई बार पार्टी ने टिकट एक ही को देनी है, ठीक है, और आपका एक व्यक्तिगत सोच भी है, एक सामाजिक सोच भी है, सेवा आप करना चाहते हैं, किसी कारणवश पार्टी आपको टिकट नहीं दे पाती है, तो उर्मिला यादव क्या करेगी? जिस भी बहन को टिकट मिलेगी मैं उसके साथ उसकी मदद करूँगी, और अगर मेरे को मिली तो मैं पार्टी को जीत दिला के रहूँगी। जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जरूर चलेंगी, परंतु उनका जो निजी जो अपनी सोच है वो दूसरों के साथ चलने में है, अपने सेवा भाव में करने में है। और मैं आपको एक चीज़ बहन जी, मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। आप में ये जो नेत्री जो आपके नेता वाले गुण हैं, किस तरीके से आपको इंस्पायर करते हैं? क्या जरूरत पड़ी है आपको? अच्छा परिवार है, सब चीज़ें, आप क्यों दूसरे काम में बढ़ रहे हैं? आप अब यहाँ पर भी रह के कर सकते हो, क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा परिवार है आपका, आराम से राजे महाराजा की तरह आप रहते हैं, क्या जरूरत पड़ी आपको? देखिए, वो बाहरी जो अपनी एक राजनीतिक ताकत होती है ना, उसके बगैर काम नहीं हो पाते जी। राजा महाराजा की ज़िंदगी ये एक अपनी घरेलू ज़िंदगी है, अपने लिए, समाज के लिए नहीं कर पाते। समाज के लिए समाज में उतरना पड़ता है और राजनीति में भी उतरना पड़ता है, तब समाज का काम हो पाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी मानसिकता को बताते हुए बताया, और देखना ही होगा कि बीजेपी उन पर किस तरीके से उनकी टिकट पर मोहर लगाती है। बल्कि अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। एक बार फिर मैं उर्मिला जी आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके आगे की कुशल भविष्य की भी कामना करते हैं। धन्यवाद।